हरे कृष्ण। तो ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद तक हमने चर्चा की। अब 6ठा स्कंद हम आरंभ करते हैं। तो 6ठे स्कंद के आरंभ में महाराज परीक्षित के मन में, महाराज परीक्षित महान वैष्णव होने के नाते उनका हृदय करुणा वरुणालय है। निरंतर बद्ध जीवों के उद्धार का विचार करते हैं, चिंतन करते हैं। स्वाभाविक सौहार्द से प्रेरित महाराज परीक्षित शुकदेव गोस्वामी के समक्ष 5म स्कंद के अंत में वर्णित विभिन्न प्रकार के नरकों में जो विभिन्न प्रकार के बीभत्स यातनाओं का विस्तृत वर्णन उन्होंने किया, उसको दृष्टांत में रखते हुए उन सभी बद्ध जीवों का, पापी जीवों का इस भौतिक जगत से उद्धार, उन पीड़ाओं से उद्धार कैसे संभव है, इस प्रश्न को लेकर परीक्षित महाराज 6ठा स्कंद आरंभ करते हैं। 616। तो 6ठे जो श्लोक में पहले अध्याय का कहते हैं, अधोनेह महाभागा यथैव नरकान् नरान् नानोग्रयातनान्नेयत् तन्मे व्याख्यातुमर्हसि। बताइए हे वैराग्य चूड़ामणि शुकदेव गोस्वामी कि इन बद्ध जीवों का उद्धार किस प्रकार संभव है। तो शुकदेव गोस्वामी ने प्रारंभ में कर्म का मार्ग, कर्मकांड का मार्ग, ज्ञान का मार्ग प्रस्तुत किया, लेकिन महाराज परीक्षित भी उच्च कोटि के पारंगत भक्त होते हुए इतनी आसानी से इस उत्तर को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। उनका ये विचार था कि अगर कोई ज्ञान मार्ग पालन करे तो ज्ञान मार्ग पालन करने से हृदय के भीतर जो पाप करने की वृत्ति है वो समाप्त नहीं होती। कर्मकांड का मार्ग पालन करने पर कुछ पापों से प्रायश्चित हम कर पाते हैं, अन्य पापों से प्रायश्चित नहीं कर पाते। तब शुकदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज के बारंबार इस आग्रह को सुनकर समझ गए कि महाराज परीक्षित भक्ति के शुद्ध मार्ग के विषय में जानकारी चाहते हैं। तब शुकदेव गोस्वामी कहते हैं, केचित् केवलया भक्त्या वासुदेव परायणाः अघं ध्वन्वन्ति कारत्स्नेय निहारम् इव भास्करः। जैसे शीत ऋतु में चारों दिशाओं में फैला हुआ प्रातःकालीन कोहरा हमारे दृष्टि को बाधा करता है और उस कोहरे को दूर करने के लिए सूर्योदय होने के पश्चात जब सूर्य नारायण की किरणें उसे समाप्त करती हैं तब हम स्पष्ट दर्शन कर पाते हैं। उसी प्रकार भगवत भक्ति के शुद्ध प्रताप से ही अज्ञान का कोहरा समाप्त हो सकता है, अन्यथा दूसरा कोई मार्ग नहीं। अब इस बात को सिद्ध करने कि पाप करने पर विभिन्न प्रकार के प्रायश्चित शास्त्रों में अनुमोदित हैं, लेकिन उन सभी प्रायश्चित्तों में सर्वश्रेष्ठ प्रायश्चित भगवान का नाम है, इस बात को सिद्ध करने के लिए अजामिल की कथा वर्णन करने जा रहे हैं।
और अजामिल की कथा पुरातन काल से हरिनाम के महिमा का वर्णन करने के लिए ऋषि मुनिगण बारंबार इंगित करते आए हैं। तो ये श्लोक वर्णन करते हैं। सकृन्मन कृष्ण पदारविन्दयोः निवेशितुं तद्गुणरागियैरिह न ते यमं पाशभृतश्च तद्भटान् स्वप्नेऽपि पश्यन्ति हि चीर्णनिष्कृतैः। भगवान श्री कृष्ण के नाम का श्लेषमात्र वर्णन करने से स्वप्न में भी यमपाश और यमराज के भट हमारे आसपास नहीं भटक सकते। भले कोई व्यक्ति अज्ञानवश भगवान का नाम ले, अज्ञानवश नाम लेने पर भी हरिनाम की कितनी महिमा है। इस संबंध में अजामिल का प्रसंग आरंभ होता है। 88 वर्ष की आयु में अजामिल अपने पुत्र नारायण को प्राप्त किए और नारायण के प्रति उनका बड़ा मोह था। अजामिल वृद्ध हो चुका था, मृत्यु का क्षण आया और मृत्यु के क्षण उनके सामने 3 यमदूत प्रकट हुए। हम सभी पाप करते हैं मन से, वचन से और शरीर से। इसका हिसाब रखने 3 यमदूत पापी व्यक्ति के सामने प्रकट होते हैं। मृत्यु के समय ये अपना हिसाब लेने आते हैं। तो अजामिल मृत्युशैया पर अचानक जब इन यमदूतों को देखता है तो स्वाभाविक भयवश वो उच्च स्वर में अपने पुत्र को पुकारने लगता है, नारायण नारायण नारायण। 6:128 सपाशहस्तान् त्रीन् दृष्ट्वा पुरुषान् अतिदारुणान् वक्रतुण्डान् ऊर्ध्वरोम्नो आत्मानं नेतुम् आगतान्। तो इन यमदूतों को देखकर वो घबरा गया कि वो उसकी आत्मा को लेने आए हैं। वक्रतुण्डान, उनका भयावह मुख, ऊर्ध्वरोम्नो, और उनके रोम के केश इस प्रकार खड़े थे मानो कोई बिजली का झटका लगा है। आत्मानम नेतुम आगतान, उनकी आत्मा को लेने वो आए थे। 30वां श्लोक। निशम्य म्रियमाणस्य मुखतो हरिकीर्तनम भर्तुर्नाम महाराजा पार्षदान सहसा पतन। नारायण नारायण करके जब नाम उच्च स्वर में पुकारा तो अपने प्रभु, अपने स्वामी का नाम सुनकर विष्णुदूत वहाँ प्रकट हो गए। ये विष्णुदूत अतीब सौंदर्यशाली और तेजोमय प्रतीत हो रहे थे। और यहाँ वर्णन आ रहा है कि वो इन यमदूतों को रोककर उनसे प्रश्न करने लगे कि आप यहाँ पर क्यों आए हो और किस काम से यहाँ आए। तो यमदूत और विष्णुदूतों के बीच वार्तालाप आरंभ हो गई और वो कहने लगे, यूयम वै धर्मराजस्य यदि निर्देश कारिणा। पूछते, अगर आप धर्मराज के ही भेजे गए संदेशवाहक हो, ब्रूत धर्मस्य नस्तत्वम यच्चा धर्मस्य लक्षणम, तो बताइए धर्म और अधर्म के लक्षण क्या हैं। तो यमदूत अजामिल के विभिन्न प्रकार के पापों का वर्णन करने लगे। अजामिल नियमों का भंग किया, अजामिल ने वैश्यावृत्ति की, अजामिल अपने पत्नी का त्याग किया, उसका भरण पोषण करने के लिए विभिन्न प्रकार से डकैती की, हर प्रकार का मांसाहार करता था, शौच के विषय में उसका कोई ध्यान नहीं था। और इतना सब भयंकर पाप करने पर भी
उसने प्रायश्चित नहीं किया था। तो इसलिए विष्णुदूत या यमदूत विष्णुदूत को कहने लगे, इसलिए ये दंड का भागी है। और फिर कहते हैं, अयम हे श्रुति संपन्न शीलवृत्त गुणालय धृतव्रतो मृदुदांत सत्यवान मंत्र विच्छुचि। लेकिन अजामिल के अधोगति के पीछे मूल रहस्य क्या है? यमदूत कहते हैं, वास्तव में बड़ा पुण्यवान व्यक्ति था, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया हुआ अजामिल हर प्रकार के शिष्टाचार का पालन करता था, वेदों का अध्ययन किया था, अपने से वृद्धों की सेवा करता था, इंद्रियां उनकी पूरी तरह नियंत्रित थी। अजामिल वेदों में विद्वान थे, हर प्रकार का यज्ञ अनुष्ठान पूर्ण करता था। तो प्रश्न उठता है, अरे इतना शिष्टशील व्यक्ति, उसकी आदतें इतनी कैसी बिगड़ गई? एक दिन वो अपने पिता का आदेश पालन करते हुए कुछ यज्ञ के लिए काष्ठ एकत्रित करने वन में प्रवेश किया। वन के भीतर उसने देखा कि एक पुरुष और स्त्री एक दूसरे को आलिंगन कर रहे हैं, और उस कामुक दृश्य को देखकर अजामिल का मन विचलित हो गया। उसके मन के सागर में एक विशाल काम का बवंडर उठ पड़ा हुआ, आंदोलित हुआ उसका मन, और उसने अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर अपनी बुद्धि से अपने मन को केंद्रित नियंत्रित करने का भरपूर प्रयत्न किया। स्तंभयन्नात्मनात्मानं यावत् सत्वं यथा श्रुतं न शशाक समाधातुं मनोमदन वेपितम। तो जिस प्रकार एक कोमल कदली फल के वृक्ष को एक आंधी बुरी तरह से झचोर देती है, वैसे यहाँ अजामिल का मन पूरी तरह काम वासना के अंतर्गत हिल गया, विचलित हो उठा, और वो अपने मन को बहुत प्रयत्न करने पर भी नियंत्रित नहीं कर पाया। तो इसलिए तुरंत पश्चात वो उस वैश्या को खोजते हुए गया और उस वैश्या को पकड़कर अपने घर पर लाया, उसके साथ संबंध स्थापित किया, और सामाजिक रूप से धार्मिक रूप से उसकी जो अधिकृत पत्नी को उसने घर से निष्कासित किया, अपने माता पिता को निष्कासित किया, और हर प्रकार के अधर्म का अवलंबन कर वो पापाचारी बन गया। वो अजामिल जो ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर हर प्रकार के वेद अनुष्ठान यज्ञ इत्यादि में इतने रचे पचे थे, केवल क्षण भर के मन विचलित होने के कारण कैसे काम वासना ने उनको अपने हाथ में कठपुतली बना लिया। तो यमदूत इस वृत्तांत को कहने के पश्चात कहते हैं, प्रमुख बात ये कि इतना पापाचार करने पर भी उस पाप के लिए उसने कोई प्रायश्चित नहीं किया, तो नरक में नहीं जाएगा तो कहां जाएगा? तो कई बार लोगों को लगता है ये स्वर्ग और नरक की लीला हम लोगों को डराने के लिए करते हैं, जिससे वो नाम ले सके। एक व्यक्ति की मृत्यु हुई, उसके सामने यमदूत आ गए और कहने लगे, कहाँ जाना है पहले बताओ, स्वर्ग या नरक? तो उस व्यक्ति ने कहा, मैं तो दोनों के विषय में जानकारी नहीं पाया हूँ, दोनों के बारे में थोड़ा ब्रीफ में बताएंगे क्या? तो फिर मैं चूज कर सकता हूँ पहले कहाँ जाना है। क्योंकि उन्होंने कहा कि थोड़ा पाप तुमने किया, पाप बहुत किया है, पुण्य थोड़ा किया है, तो स्वर्ग में भी आपको जाने का अवसर मिलेगा। तो जब नरक और स्वर्ग क्या है पूछा, तो उनको दूतों ने दिखा दिया स्वर्ग का दृश्य, और उसमें बड़ा सुंदर बगीचा, मंद मंद वायु बह रही है, झरने चल रहे हैं। इन सब बागीचों को, बागवानों को देखकर, सुंदर सुंदर खिले हुए पुष्पों को देखकर वो बड़ा आकर्षित हो गया। बोला, स्वर्ग जबरदस्त जगह है, बढ़िया है, नरक दिखाइए। तो फिर नरक का दर्शन कराया, उसमें दिखाया मैकडोनल्ड रेस्टोरेंट है, बियर बार है, डांस क्लब है। ये सब देख के वो बोलते हैं, अरे ये तो बम्बई जैसा दिखता है, मुझे तो नरक में ही पहले जाना है। तो सीधा नरक में लेके गए, और नरक में ले जाकर उसकी ऐसी पिटाई करने लगे,
और उसको उसकी खाल इस तरह उधेड़ने लगे, चिल्लाने लगा, अरे यमराज यमराज अन्याय हुआ है मेरे साथ। यमराज आगे क्यों चिल्ला रहा है भाई? वो कहते देखो मुझे कहा था ये नरक में बियर बार होगा, ये होगा वो होगा, लेकिन यहाँ पर तो बहुत बुरी तरह से पिटाई हो रही है, मेरे साथ अन्याय क्या धोखा किया है? यमराज ने कहा वो जो तुमको दिखाया वो नरक नहीं था, नरक का एडवर्टाइजमेंट था। वो कार्य करोगे तो यहीं पर प्रवेश करोगे। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने इस्कॉन आंदोलन के अंतर्गत सबसे बड़ी क्रांति क्या मचाई? एक तो भारत के सनातन धर्म को लेकर कली के साम्राज्य का गढ़ न्यूयॉर्क शहर में पहुंच गए, और न्यूयॉर्क शहर में जहाँ पर हर प्रकार से मुक्त रूप से पापाचार का वहाँ पर संस्कृति था, वहाँ पर प्रभुपाद जी ने कहा हमारे 4 नियम हैं। नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स एंड नो इंटॉक्सिकेशन। सब लोग बेहोश हो गए, बोले जिएंगे कैसे, लाइफ कैसे चलेगा, करेंगे क्या? तो ये 4 नियम सबसे प्रमुख हैं रजोगुण और तमोगुण से मुक्त होने के लिए। तो इसलिए यहाँ पर अजामिल के इस वृत्तांत को सुनाकर यमदूत कहते हैं कि अजामिल ने कोई प्रायश्चित नहीं किया तो क्या करें, उनको लेके जाना होगा। तब विष्णुदूत कहते हैं अरे कमाल है आप लोग, इतनी जोर जोर से अजामिल ने नारायण 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 चिल्लाया, सुना नहीं क्या, बहरे हो क्या? अरे जब नारायण का नाम लिया तो प्रायश्चित तो हो ही गया। पता नहीं क्या कि भगवान के नाम में सर्वश्रेष्ठ प्रायश्चित की शक्ति है, भक्ति का उदय करता है, समशुद्धि करवाता है, सर्वभाव प्रभाव है। 6-14 तो कहते हैं कि हर परिस्थिति में किसी भी हाल में अगर भगवान का नाम लिया जाए वो चित्त को शुद्ध करेगा। सांकेत्यम पारिहास्यम वा स्तोभम हेलनम एव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेष अगहरम विदो। किसी को संकेत करते हुए, परिहास करते हुए, किसी के साथ आदान प्रदान करते हुए, गाना गाते हुए, गीत गाते हुए, किसी भी परिस्थिति में कृष्ण का नाम चित्त को शुद्ध करता है। ऑस्ट्रेलिया में कीर्तन करते हुए भक्त लोग जा रहे थे हरिनाम संकीर्तन में, रास्ते पर पुलिस उनको पकड़ के जेल में बंदी बना ली। प्रभुपाद जी को पत्र लिखा, कहा पुलिस यहाँ से निकलने के लिए, बेल के लिए और लॉयर को लगाने के लिए $7,000 मांग रही है। प्रभुपाद ने कहा कोई पैसा मत दो, जेल के अंदर हरिनाम करो, छोड़ देंगे आपको। तो जेल के अंदर बैठ के वो लोग कीर्तन स्टार्ट किए। वो कीर्तन धीरे धीरे करके इतना घमासान हुआ कि अंदर के कैदी सोचने लगे हम लोग तो बैठ के बोर हो रहे हैं, ये 7-8 लोग बड़ा खुश लग रहे हैं, हम भी करेंगे। तो धीरे धीरे 10-12 लोग और जुट गए, उनको देख के और कैदी लोग जुट गए। देखते ही देखते पूरा जेल कीर्तन करने लगा। कैदियों को कीर्तन करते हुए देखकर वहाँ के सिपाही बोले हम क्यों पीछे रहे, तो रे सिपाही भी लग गए कीर्तन करने में। एक दिन जेलर प्रवेश करता है तो एक सिपाही जेलर को देख के बोलता है हरि बोल। तो जेलर घबरा गया, बोला क्या चल रहा है। जांच पड़ताल की मालूम पड़ा अंदर क्या हो रहा है। सारे डिवोटीज के पास आके थे, तुमको हम रिहा करते अभी निकलो यहाँ। अरे बेल का पैसा नहीं भरा, क्यों छोड़ रहे हो? क्योंकि डिवोटीज ने देखा कि प्रोग्राम जेल के अंदर ज़्यादा ज़बरदस्त हो रहा है, क्योंकि रेडीमेड सब लोग मिल रहे हैं वहीं पर। तो बोले नहीं नहीं हमने अभी बेल का पैसा नहीं दिया, मत छोड़ो। नहीं नहीं आप लोग अंदर जितना नहीं, बाहर जितना नहीं, अंदर ज़्यादा खतरनाक हो। तो श्रीला प्रभुपाद जी कहा करते थे ये हरिनाम संकीर्तन कलयुग के लिए प्रमुख औषधि है। ए रूपया चंडाले कीर्तन संचारे नाम प्रेम माला गांधी पोड़ेला संसारे। श्री चैतन्य महाप्रभु संपूर्ण ब्रह्मांड को इस हरिनाम संकीर्तन के रज्जु के ऊपर गूंथा हुआ
प्रेम के माला से महिमा मंडित किए हैं, सुशोभित किए हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु इसीलिए 500 वर्ष पूर्व अलारनाथ में हरिनाम संकीर्तन उद्घाटन करते हुए सभी लोगों को, समाज के हर वर्ग के व्यक्ति को जोड़ लिए। केह नाचे केह गाए श्री कृष्ण गोपाल, प्रेमेते भासिल लोक स्त्री वृद्ध अबाल। समाज का हर वर्ग इस हरिनाम में जुड़ सकता है। और महाप्रभु के उस कीर्तन को देखकर नित्यानंद प्रभु ने भविष्यवाणी की कि इस हरिनाम संकीर्तन के विषय में भविष्य में पूरे विश्व के कोने कोने में ये नाम उजागर होगा। देखी नित्यानंद प्रभु कहे भक्त गणे, ए रूपे नृत्य आगे होबे ग्रामे ग्रामे। हर गांव में, हर शहर में ये कीर्तन सुनाया जाएगा। श्रील प्रभुपाद के द्वारा इस्कॉन की स्थापना का उन्होंने यहाँ पर भविष्यवाणी की। तो इस प्रकार अजामिल इस अवस्था से अपने विष्णुदूतों के द्वारा संरक्षित हो गया और विष्णुदूतों ने सिद्ध कर दिया कि जिस व्यक्ति ने अपने मृत्यु से पूर्व भगवान का नाम लिया, तो चाहे उसने जीवन में कितने ही पाप क्यों न किए हों, उन सभी पापों के प्रभाव से वो मुक्त हो जाता है। अब यमदूतों के लिए पहला अवसर था कि उनके कार्य में किसी ने बाधा डाली। वो हताश होकर वहाँ से चले गए। विष्णुदूतों ने यमदूतों के जाने के पश्चात अजामिल से कहा, अब आप हरिद्वार में जाकर अपने शेष भक्ति के जीवन को पूर्ण कीजिए, सिद्ध कीजिए और फिर भगवत धाम जाइए। जैसे ही विष्णुदूत वहाँ से लुप्त हुए, अजामिल उन विष्णुदूतों के द्वारा उन पर की गई उस विशेष कृपा का विचार स्मरण मनन करते हुए कहने लगे, धिक माम बिगर्हितुम सद्भिर दुष्कलम कुलकज्जलम हित्वा बालाम सतीयो माम सुरापीम असतीम अगाम। सबसे पहले कहते हैं कि मैं कितना पश्चाताप कर रहा हूँ कि हर प्रकार के धार्मिक व्यवहार करने के लिए व्यवस्था होने पर भी मैं अधर्म के मार्ग पर चलता चला गया और मैंने अपनी पतिव्रता स्त्री जो मेरी पत्नी थी उसका बहिष्कार किया। दूसरा, अजामिल कहते हैं, मुझे इस बात का आभास हो रहा है, आई एम बिकमिंग अवेयर, क्या सोहम व्यक्तम पतिष्यामि नरके भृषधारुणे धर्मग्ना कामिनो नत्र विंदन्ति यमयातना। कि अगर ये विष्णुदूत मेरे जीवन में आकर मेरे जीवन की दिशा को परिवर्तित नहीं करते तो नरक में मेरा स्थान निश्चित था। इसीलिए मैं उन विष्णुदूतों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता हूँ। आई एम ग्रेटफुल टू दोस विष्णुदूतास हु ट्रांसफॉर्म्ड माई लाइफ। अथ ते त्वगतः सिद्धाः चत्वारः चारुदर्शन व्यामोचयं नीयमान बद्ध्वा पाशैर अधो भुवः। अगर वो विष्णुदूत नहीं आते तो मेरी चेतना शुद्ध नहीं होती और मैं उन यमदूतों के पाश से कभी बच नहीं पाता। अथापि मे दुर्भगस्य विबुधोत्तम दर्शने। मुझ जैसा दुर्भाग्यशाली व्यक्ति ऐसे महान विष्णुदूतों का दर्शन कैसे कर पाया। भवितव्यं मंगलेन येनात्मा में प्रसिद्धति। और उनके मेरे सामने उपस्थिति के कारण मेरे जीवन में मंगल सिद्ध हुआ है। फिर अजामिल उन विष्णुदूतों के द्वारा उन्हें दिया गया अनुपम भेंट का स्मरण करते हैं। वॉट अ गिफ्ट द विष्णुदूतास हैव गिवन मी, द होली नेम। क्व चाहम कि तव पाप ब्रह्मग्न निरपत्रपः क्व च नारायण
प्रपद्येति भगवन्नाम मंगलम। अजामिल कहते हैं कि सामाजिक व्यवहार में कोई भी व्यक्ति अपने सामाजिक स्तर के आधार पर आदान प्रदान करता है। अरे मैं कितना पापाचारी निकृष्ट अधम जीव, भगवान का नाम कितना अशुद्ध और श्रेष्ठ, लेकिन फिर भी भगवान ने अपने नाम के माध्यम से मुझ जैसे पतित जीव के जिह्वा पर स्पर्श करने के लिए कोई संकोच नहीं किया। मैं कितना कृतज्ञ हूँ भगवान का। अब मैं दृढ़तापूर्वक संकल्प करता हूँ कि अपने भविष्य के शेष जीवन में हर प्रकार के पापाचार रूपी कार्यों का बहिष्कार कर मैं शुद्ध नाम में लगा रहूँगा। हाँ, मैंने जीवन में गलतियाँ की, लेकिन गलतियाँ कौन नहीं करता, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो गलतियाँ करने के पश्चात संकल्प करता है कि अब मैं अपनी आदतों को सुधार कर भगवत धर्म के मार्ग पर चलता चला जाऊंगा। तो अजामिल ने ये संकल्प किया और उस संकल्प के कारण अजामिल का जीवन पूरी तरह परिवर्तित हो गया। अब यमदूत जब यमराज के पास आकर बहस करते हैं, अरे यमराज जी, हमको लगा ब्रह्मांड में सबसे श्रेष्ठ आप ही हैं, आज मालूम पड़ा आपकी भी चलती नहीं, कि आपकी ओर से हम लोग गए थे, लेकिन ये अलग अलग विष्णुदूत नाम के लोग आ गए और नारायण 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 बोल रहे थे। तो यमराज को बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि यमराज भी जो है 12 महाजन वैष्णव में से एक हैं। तो हमेशा यमराज का यमदूतों के साथ विभिन्न प्रकार की चर्चाएं होती थी कि नरक का प्रशासन अच्छी तरह कैसे हो। तो यमदूत हमेशा आकर यमराज को कंप्लेंट यही करते थे कि भाई तेल ठीक से उबल नहीं रहा है, बाकी यमदूत कामचोरी कर रहे हैं, ये है वो है। तो फिर पहली बार यमराज ने देखा कि यमदूत नारायण का नाम ले रहे हैं। यमराज बड़े प्रसन्न हो गए कि ये बिल्कुल निकृष्ट यमदूत आज नारायण का नाम ले रहे हैं और आज प्रथम बार नरक में मुझे भगवान के ऊपर श्रीमद् भागवत की कथा करने का अवसर मिलेगा। नहीं तो यमदूत कभी तैयार ही नहीं हुए थे। तो तब यहाँ पर वर्णन करते हैं, ते देव सिद्ध परिगीत पवित्र गाथा, ये साधवो समदृशो भगवत प्रपन्ना, तान्नोपसीदत हरेर्गदयाभिगुप्ता, नैषां वयं न च वय प्रभवाम दंडे। यमराज कहते यमदूतों को कि देखिए, जहाँ पर भी हरिनाम सुनने में आए, समझ लो कि आपको वहाँ आसपास भटकना भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर स्वयं भगवान विष्णु अपने हाथ में गदा लेकर उस भक्त का पहरा देते रहते हैं, इसलिए कभी उनके निकट मत जाना। तो यमदूत सोचने लगे, अरे तो फिर हमारे लिए कोई काम बचा क्या? हम किसको लेके आए बताइए तो? अजामिल तो इतना पाप किया और फिर कहते हैं कि उसको मत लेके आओ, क्योंकि लास्ट में थोड़ा हरि नाम नारायण 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 कर दिया तो हो गया। ये तो बहुत सस्ते में लोग निकल जाएंगे। तो पूरा जीवन भर पाप करेंगे और लास्ट में मरने के पहले नारायण नारायण बोल के बच जाएंगे क्या? तब वो कहते हैं, जिह्वान भक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम, चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविंदम, कृष्णाय नो नमति यत् शिर एकदापि, तानानयध्वमसतो अकृत विष्णुकृत्यान्। उनको लाइए जो अपनी जिह्वा से कभी भगवान का नाम नहीं लेते, जो अपने मन में कभी भगवान का स्मरण नहीं करते,
जिनका मस्तक कभी भगवान के सुंदर अर्चा विग्रह के सामने नहीं झुका हो, वो यमराज के दरबार में आने के पात्र हैं। उन लोगों को लेके आइए। इस प्रकार कहा जाता है यमदूतों के द्वारा यमराज से कि सामान्य व्यक्ति के लिए हम लोग खतरनाक हैं, लेकिन हम लोगों के लिए डिवोटीज खतरनाक है, क्योंकि उनके आसपास भटको तो फिर यमराज स्वयं कुछ नहीं कर पाते। तो इसलिए जब हमारी दीक्षा होती है तो दीक्षा के समय हम लोग नाम बदलते हैं और भगवान का नाम हम लोग जोड़ते हैं। और भारत में देखो तो कई कई लोगों के नाम भगवान के नाम से जुड़े हुए हैं। वो अजामिल के प्रसंग से ही प्रेरित होकर कि मृत्यु के समय कम से कम अपना नाम ही याद कर लो, है ना। एक अपने स्टूडेंट को मैं पूछ रहा था कितने कितने शास्त्र में पात्र हैं, तुम्हारा सबसे फेवरेट पात्र कौन है? वो कहता है अजामिल। मैंने कहा और कोई मिला नहीं क्या तुमको? अजामिल फेवरेट क्यों है? क्योंकि वो बोला मजा भी किया और भगवत धाम भी गया। मैंने कहा वो तो गया लेकिन तुम शायद नहीं जा पाओगे। तो इसलिए हमारे एक भक्त थे, बस जस्ट जुड़े हुए थे, बहुत बड़े बिजनेसमैन, और एक दिन नाम जप करते करते कौन सी क्या प्रेरणा आई, अपने पिताजी को जाकर कहते हैं कि पिताजी ये हरिनाम से मुझे प्रेरणा मिली है कि ये फलाना फलाना हम लोग का कुछ स्टॉक्स है, उसको हम लोग जो है बेच डालेंगे, कुछ गड़बड़ होने वाला है, ऐसा संकेत मिला है। पिताजी ने कहा थोड़ा नाम जप बंद कर, दिमाग खराब हो रहा है तेरा। बोला नहीं नहीं, मुझे निश्चित है ये अंदर से परमात्मा की पुकार है, हरिनाम ने मुझे कुछ संकेत दिया है। तो वो जाके उनका जो फंड मैनेजर था पूना में HSBC में, उनको जाके बोलता है कि भाई ये सब हमारा सब बेच डालो ये सारा। तो वो कहता है यार मैं तो MBA किया हूँ फाइनेंस में, मेरे को तो ऐसा कुछ संकेत नहीं हो रहा है। बोले नहीं नहीं आप बेच दो, मैं कह रहा हूँ हमारे पैसे हैं। तो उसने बेच दिया और उसके बेचने के एक हफ्ते के बाद लीमन ब्रदर्स का पूरा कोलैप्स हो गया। तो पूरा ग्लोबल इकोनॉमी डाउन हो गया और ये लोग ने समय पे बेचने के कारण इनके फैमिली का लगभग 10 करोड़ रुपए बच गया। पिताजी ने बेटे को बुलाया और बोला बेटा हरिनाम और करो। और उनका जो HSBC का मैनेजर था उसने उनको बुलाया और बोला कि ये वो मंत्र क्या है थोड़ा बताना यार। और फिर वो इतना प्रेरित हुआ कि वो HSBC छोड़कर फिर वो मैनेजमेंट में PhD करने लगा। और फिर PhD करने के बाद फिर वो साथ साथ हरिनाम भी करने लगा और अभी दीक्षित भी वो हो गए। तो भगवान के नाम की बड़ी शक्ति है, बड़ा वैभव है। अब परीक्षित महाराज अजामिल के इस प्रसंग के माध्यम से हरिनाम की शक्ति बताते हुए कहते हैं कि संपूर्ण प्रायश्चित अगर है तो वो है हरिनाम संकीर्तन। म्रियमाणो हरेर्नाम गृणन पुत्रोपचारितम अजामिलोऽप्यगद्धाम किम पुनः श्रद्धया गृणन। अजामिल मृत्यु के समय नाम लिया, 4 नियम भंग करते हुए नाम लिया। अजामिल नाम की महिमा के विषय में कभी जानकारी नहीं ली। अजामिल अपने पुत्र को पुकार रहे थे, भगवान को नहीं। तो अगर कोई भगवान को पुकारे, नियम पालन करे, नाम की महिमा के विषय में जाने और जीवन पर्यंत नियमित रूप से हरिनाम ले तो उसके ऊपर कितना प्रभाव पड़ेगा। परीक्षित महाराज विसर्ग के विषय में पूछने लगे। प्रचेतास 10,000 वर्ष की तपस्याओं के पश्चात जब बाहर निकले, चारों तरफ वृक्षों को देखकर क्रोधावेश में आकर उसको जलाने लगे। और तब उन्हें प्रेरित किया गया कि मारीश जो कि परमलोचा की बेटी है और वृक्षों की पुत्री, उनके साथ विवाह करे। प्रचेतास और मारीश के विवाह से दक्ष प्रकट हुए। दक्ष संतान को उत्पादन करके बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे थे, नहीं हो रहा था। विंध्या पर्वत में जाकर तपस्या करने लगे। भगवान श्री विष्णु अपने 8 हस्तों के साथ सुशोभित होकर प्रकट होकर उनका विवाह असिकनी से करा दिए। और तब असिकनी के साथ उन्होंने 10,000 पुत्र पैदा किए जिनका नाम था हरियश्वस।
उनको नारायण सरस में भेजा तपस्या करें। नारायण सरस में नारद मुनि आ गए। नारद मुनि आकर उनको प्रेरित किए कि बेटा जीवन का लक्ष्य है भगवान की प्राप्ति, और इतने भौतिक प्रपंच में पढ़ के क्या करोगे, सीधा वैरागी बन जाओ। वो लोगों को ये प्रस्ताव बड़ा अच्छा लगा। 10,000 पुत्र एक साथ साधु बन गए। सोचिए दक्ष प्रजापति के ऊपर कितना बड़ा सदमा लगा होगा। दक्ष प्रजापति ने छोड़ा नहीं, फिर 1000 पुत्र पैदा किए जिनका नाम था शबलश्वस। शबलश्वस फिर वहीं पर नारायण सरस में गए, फिर नारद मुनि प्रकट हुए। दक्ष का काम था पैदा करना, नारद मुनि का काम था उद्धार करना। फिर नारद मुनि ने इस बार इनको कहा, एक ही कहा, देखो आपके बड़े भाई लोग कहाँ गए पता है क्या? पर नहीं पता। बड़े भाई, छोटे भाई का क्या कर्तव्य होता है पता है क्या? हाँ क्या? बड़े भाई के पद चिन्हों पे अनुगमन करना। तो बोला हाँ हाँ हम अनुगमन करेंगे। कहाँ गए? हिमालय। वो भी चले गए। तो सोचिए 11,000 पुत्रों के उद्धार के पश्चात दक्ष आग बबूला हो गए, और उसी समय नारद मुनि उनके पास आ गए। अब पता था क्रोधावेश में है, फिर नारद मुनि क्यों आए? क्योंकि नारद मुनि जानते थे जब कोई व्यक्ति पीड़ा में होता है तब भगवत ज्ञान और श्रेष्ठता से लेता है। तो अभी भी वो दक्ष के अंदर अपराध करने की प्रवृत्ति गई नहीं थी, क्योंकि अपराध करने की प्रवृत्ति जब एक बार आती है तो लंबे समय तक हृदय के अंदर चलती चली जाती है। और तब उस समय अपने सामने नारद मुनि को देखकर दक्ष प्रजापति आग बबूला हो गए और कहने लगे, नानो भोजा न जानाति पुमान विषय तीक्ष्णताम निर्विद्यते स्वयं तस्मात् न तथा भिन्नधि परैहि। अरे आपको क्या लगता है केवल ये लोग साधु बनने पर अपने आप वैराग्य को प्राप्त कर लेंगे? संभव नहीं। जब तक विषय भोग का अनुभव करके पीड़ा अनुभव नहीं करेंगे तब तक इस भौतिक संसार से अनासक्त नहीं हो सकते। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लगते हैं कि केवल पीड़ा अनुभव करने मात्र से अगर वैराग्य आ जाता तो जगत का हर व्यक्ति जो कि हर प्रकार का क्लेश भुगत रहा है उसके अंदर परिवर्तन आ जाता। तो ऐसी कौन सी शक्ति है जिसकी उपस्थिति से हृदय का परिवर्तन होता है? वो है साधु संग। जब संग प्राप्त होता है तब जाकर जितने विभिन्न प्रकार के भूतकाल में इतिहास में अनुभव हुए हैं उन सभी अनुभवों के आधार पर हम समझ पाते हैं कि हमें किस दिशा में अब मुड़ना है। तो इसलिए अब दक्ष प्रजापति ने विचार किया, करें तो क्या करें? पुत्र पैदा करते हैं तो नारद मुनि हावी हो जाते हैं, तो इसलिए सेफ है पुत्री पैदा करते हैं। तो दक्ष प्रजापति ने 60 पुत्रियां पैदा की और इस प्रकार उनका ये सिलसिला आगे बढ़ने लगा। रघुनाथ दास गोस्वामी महाप्रभु के सामने समर्पित होने के विचार से कहते हैं, रक्षके रहा तमुई के मोने छुटिब के मोने प्रभुर संगे नीलाचल जाब। मैं आपके साथ आना चाहता हूँ, नीलाचल आना चाहता हूँ। महाप्रभु ने कहा नहीं, स्थिर होइया घोरे जाहो नाहाओ बातुल क्रमे क्रमे पायलोक भव सिंधु कुल। स्थिर होकर आप घर जाओ, क्रमशः आप मुझे प्राप्त कर पाओगे। तैरते समय किस प्रकार हाथ और पैर चलाते हैं तो धीरे धीरे प्रगति होती है, वैसे ही आप अपने जीवन के उत्तरदायित्वों को निभाते हुए आगे बढ़िए। और कहते हैं कि अंतरे निष्ठा कर बाह्य लोक व्यवहार अचिरे करिबे कृष्ण तुम्हार उद्धार। हृदय के अंतःकरण में आप कृष्ण का स्मरण करते हुए बाहरी रूप से लोक व्यवहार कीजिए, अति शीघ्र भगवान श्री कृष्ण आपको स्वीकार कर लेंगे। तो इसलिए कई लोगों के मन में भ्रांत धारणा होती है कि भक्ति का अर्थ बाहरी रूप से वैराग्य धारण करना। नहीं, वैराग्य का मूल अर्थ ये है कि आप अपने घर में अपने घर को मंदिर बनाइए और घर के केंद्र में भगवान को स्थापित कीजिए, और घर के सारे नियम भगवान के अनुसार जब चलेगा वो घर आश्रम बन जाता है। तो इसलिए यहाँ पर
इस बात को वर्णन किया गया है। आगे दक्ष नारद मुनि को अभिश्राप देते हैं कि आप कभी भी एक स्थान पर नहीं रह सकते, आपको कभी घर में रहने का भौतिक सुख प्राप्त नहीं होगा, ये मैं श्राप देता हूँ। इसलिए नारद मुनि एक जगह रहते ही नहीं। और जब कोई कंप्लेंट करता है कि अरे घूमते रहते, बोले क्या करें, दक्ष का श्राप है, कुछ कर नहीं सकते। प्रभुपाद कहते थे मेरे ऊपर भी श्राप है अभी, इसलिए इतने मंदिर होते हुए भी एक जगह पे नहीं रह सकता हूँ। गिरिराज महाराज के माता पिता एक साइकेट्रिस्ट को लेके आए और बोले कि हमारे बेटे को समझाओ, ब्रेन वॉश हो गया है उसका। तो साइकेट्रिस्ट ने अकेले में गिरिराज महाराज को पूछा, आपके जीवन में कोई समस्या है क्या? तो उन्होंने कहा हाँ, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन। तो वो जो भी प्रश्न पूछती, गिरिराज महाराज भगवद गीता का श्लोक के साथ उत्तर देते। आधे घंटे में वो साइकेट्रिस्ट बाहर आई, माता पिता को मिलकर कहती है मैं आपके बेटे के साथ आधा घंटा और रहूंगी तो मैं हरे कृष्णा बन जाऊंगी और आपका बेटा परमानेंटली अफेक्टेड है। तो प्रभुपाद जी ये वर्णन कर रहे थे कि इस्कॉन के आरंभ के दिनों में जितने लोग जुड़े वो मंदिर में पूरी तरह रहते थे, लेकिन आज 99.99% इस्कॉन के भक्त लोग अपने घर पर रहते हैं और घर पर रहकर गृहस्थ जीवन में रहकर भक्ति कर रहे हैं। और ये भक्ति कैसी करनी है इसकी शिक्षा हम लोग मंदिरों में देते हैं। तो आगे प्रसंग आता है दक्ष की पुत्रियों का वर्णन, और फिर प्रसंग आता है कि एक दिन इंद्र अपने राज सिंहासन पर बैठे थे और तब बृहस्पति उनके गुरु प्रवेश किए। इंद्र विभिन्न प्रकार के जो गंधर्व और अप्सराओं के नृत्य को देखने में मग्न थे। तो इतने मग्न थे कि गुरु अंदर आए, उनको देखा नहीं, उनकी उपेक्षा कर दी, बृहस्पति उखड़कर चले गए। बृहस्पति क्रोधावेश में चले गए तो उसका प्रभाव इंद्र के ऊपर आया, इंद्र की शक्ति क्षीण हो गई। असुरों को गुप्त समाचार मिल गया कि इंद्र की शक्ति क्षीण हो गई, आक्रमण करने का सही मौका है। असुरों ने आक्रमण किया, इंद्र पे हावी हो गए, इंद्र पराजित हो गए। सारे देवता इंद्र समेत ब्रह्मा जी के पास हाहाकार मचाते हुए गए कि बताइए क्या करें। ब्रह्मा जी ने कहा मूर्खों, अगर अपने गुरु का इस तरह अपमान करोगे तो और क्या होगा, आशीर्वाद मिलेगा क्या? जाओ अब विश्वरूप को गुरु बनाओ और नारायण कवच जो मंत्र है उसको स्वीकार करो, तब जाकर आप लोगों का फिर उद्धार होगा। तो तब विश्वरूप तैयार हो गए, लेकिन विश्वरूप माता की ओर से असुरों से संबंधित थे। तो भले वो देवताओं के लिए स्वाहा स्वाहा कर रहे थे, लेकिन देवता जब ध्यान नहीं दे रहे थे तब असुरों के लिए भी वो स्वाहा स्वाहा कर रहे थे। मतलब बराबर कॉन्ट्रैक्ट फॉलो नहीं किया, चीटिंग कर रहे थे। तो इंद्र उसको पकड़ लिए और इंद्र को बड़ा क्रोध आया, अरे हमने आपको हमारा पुरोहित के रूप में स्वीकार किया, आप और किसी के लिए कर रहे हो। इंद्र क्रोध में आकर विश्वरूप का सर काट डाले। तो देखिए इंद्र एक अपराध से बचने के लिए इनको लगाया, एक और बड़ा अपराध हो गया। अब इतना बड़ा जब अपराध होने पर विश्वरूप के पिता त्वष्ट बड़े क्रोधावेश में आ गए। उन्होंने यज्ञ किया और उस यज्ञ के अंतर्गत एक विशाल असुर को तैयार किया जो कि पूरे ब्रह्मांड के ऊपर हावी हो गया। उस असुर का नाम था वृत्रासुर। तो वो वृत्रासुर आकर जब आक्रमण करने लगा, इंद्र और सारे देवता पराजित हो गए। फिर भागे भागे भगवान श्री विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने कहा कि मेरे पास आकर कोई लाभ नहीं, दधीचि ऋषि के पास जाओ। दधीचि ऋषि, उनके अस्थियां बड़ी शक्तिशाली हैं, उनको जाके निवेदन करो कि ऋषिवर अपनी अस्थियां डोनेशन में दे दो। अस्थियां डोनेशन में दे दो मतलब क्या? मर जाओ, आप मरो और हमको जीने दो। इतने स्वार्थी थे ये देवतागण, दधीचि ऋषि के पास पहुंच गए। उनको तो किसी भी हाल में सत्ता चाहिए था,
पहुंच गए दधीचि ऋषि के पास। दधीचि ऋषि बोले कैसे आना हुआ? बस आपकी मौत ही हमको चाहिए। दधीचि ऋषि तैयार हो गए, उन्होंने अपनी अस्थियां दे दी। उन अस्थियों को लेकर उन्होंने सुंदर सा अस्त्र बनाया और उस वज्र को इंद्र हाथ में लेकर चले। और इंद्र आक्रमण करने पर डटे और ऐरावत के ऊपर बैठकर जब आक्रमण किए वृत्रासुर पर, तो वृत्रासुर ने अपने अस्त्रों से इस तरह आक्रमण किया कि वो वज्र नीचे गिर गया। वज्र नीचे गिर गया तो क्षत्रिय योद्धा होने के नाते इंद्र का कर्तव्य बनता था कि लपट कर नीचे जाए, उस वज्र को फिर उठाए, फिर आक्रमण करे। लेकिन अचानक इंद्र डिप्रेशन में चले गए। लेकिन प्रॉब्लम यही था कि सामने सारे अस्त्र शस्त्र से युक्त वृत्रासुर खड़ा है। वृत्रासुर सामने से एक चाटा मारता, इंद्र वहीं समाप्त हो जाता था, क्योंकि इंद्र पूरा हताश बेबस खड़ा हुआ देख रहा है। फिर वृत्रासुर उसको लेक्चर देने लगा, अरे मूर्ख नालायक, खड़े होके मुंह क्या ताक रहे हो? नीचे जो वज्र गिरा हुआ है, भगवान श्री नारायण की शक्ति से वो पूरी तरह रची पची, उसको उठाओ। इंद्र हाँ 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 देख रहा है। वृत्रासुर फिर उसको कहने लगा, अरे भैया तू तो वास्तव में इतना पापी है कि तुमने मेरे भाई को समाप्त किया। मैं तो तुम्हारी परछाई को भी स्पर्श करने नहीं दूंगा, लेकिन क्योंकि भगवान नारायण ने शक्ति दी है, वो अमोघ अस्त्र का प्रयोग करो, आपकी विजय निश्चित है। ये पूरा धर्म का ज्ञान, भक्ति का ज्ञान असुर इंद्र को देने लगे। और फिर भगवान का स्मरण करते हुए वृत्रासुर ये सुंदर श्लोक कहते हैं, अहम हरे तब पादैकमूला दासानुदासो भवितास्मि भूया मनस्मरेताशु पतेर्गुणांस्ते गृणीत वा कर्म करोतु काया। श्रीमद् भागवत में सुर और असुर की परिभाषा को पूरी तरह परिवर्तित कर दिया है। श्रीमद् भागवत हैज टर्न्ड ऑल आवर कंसेप्शंस अपसाइड डाउन। कैसे? सामान्यतया लगता है देवता असुर से श्रेष्ठ हैं, लेकिन यहाँ वृत्रासुर एक असुर, उनको इंद्र से श्रेष्ठ पद दिया गया है। ये जो प्रार्थना कर रहे हैं, ये आपके जो स्क्रीन पर 4 श्लोक हैं, इसे श्रीमद् भागवत के गोपियों के प्रार्थना के पश्चात, गोपी गीत के पश्चात सबसे श्रेष्ठ भक्तिमय प्रार्थनाएं ये 4 मानी गई हैं। इसको भी वृत्रासुर की चतुश्लोकी के रूप में वर्णन आता है। दासानो दास भवितास्मि भूय, मैं दासों का दास बनना चाहता हूँ, और मेरे मन में क्या अभिलाषा है? कोई अभिलाषा नहीं। न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सर्वभौमं न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर अपुनर्भवं वा समंजसा त्वा विरह्य कांक्षे। मुझे स्वर्ग लोक नहीं, ब्रह्म लोक नहीं, किसी भी लोक में किसी प्रकार की सिद्धियां नहीं चाहिए। मैं केवल भगवान के चरणों की सेवा का आकांक्षी हूँ। हे प्रभो, आपके विरह की अग्नि मुझे इतनी तप्त कर रही है कि मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ कि कृपा करके मेरी प्रार्थना के आदान प्रदान करते हुए मेरे समक्ष आप प्रकट हो जाइए। अजात पक्ष इव मातरम खगा स्तन्यम यथा वत्सरता क्षुदार्था प्रियं प्रियैव व्युषितं विषण्णा मनो अरविंदाक्ष दिदृक्षते त्वाम्। जैसे एक पक्षी, माता पक्षी
अपने घोंसले से जब निकलती है प्रातःकालीन, तो उसके बच्चे पूरे दिन भर प्रतीक्षा करते रहते कब माँ लेके, लेकिन वो किसकी प्रतीक्षा करते? माँ से अधिक माँ क्या दाना लेके आएगी। तो वो सोचते हैं अरे ये इतना अच्छा उदाहरण नहीं है। स्तन्यम यथा वत्सरता क्षुदार था, जैसे गोवत्स अपने गौ माता से स्तनपान करने के लिए आतुर रहता है, तो कम से कम दूध तो गौ माता के अंदर से प्रकट होता है। कीट और जो कोई भी दाना है वो तो बाहर से आता है, लेकिन ये भी इतना उत्कृष्ट नहीं। प्रियम प्रियैव, जब प्रिया प्रीतम की दीर्घकालीन अनुपस्थिति के पश्चात उसके प्रतीक्षा के बाद जब वो प्रकट होते हैं, तब उसके हृदय के भाव पूर्ण होते हैं, वो संतुष्ट होती है, तब ये वास्तव में प्रेम का एक श्रेष्ठ उदाहरण है। इस प्रकार वृत्रासुर इन प्रार्थनाओं के माध्यम से भगवान को संतुष्ट करते हैं। तो इसलिए सन्यासी को गृहस्थ से श्रेष्ठ माना गया है, लेकिन अम्बरीश गृहस्थ होते हुए दुर्वासा से श्रेष्ठ बतलाए गए भागवत में। पति का पद कई बार पत्नी से श्रेष्ठ बताया गया, लेकिन ब्राह्मण पत्नियां ब्राह्मणों से अधिक तीव्र सिद्ध किए। ब्राह्मणों को अन्य श्रेणियों से श्रेष्ठ बताया गया, लेकिन सूत गोस्वामी ब्राह्मण न होते हुए भी सभी ब्राह्मणों के गुरु बने। जो उच्च आयु के होते हैं उनके अंदर भक्ति की जो श्रेष्ठता होती है और संभावनाएं अधिक होती हैं, लेकिन ध्रुव और प्रहलाद केवल 5 वर्ष में ही भक्ति प्राप्त कर लिए। और एक राजा के अंदर भक्ति का ज्ञान अधिक होने की संभावना है, लेकिन जड़ भरत एक सामान्य श्रमिक होते हुए रघुगण महाराज के गुरु बने। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के परिचय में कई कई कथाएं इस प्रकार से प्रस्तुत की गई हैं, जो हमारे सामान्यतया स्वाभाविक रूप से जिसका ऊंचा और नीचा हम लोग तय करते हैं, उसका ठीक विपरीत यहाँ पर वृत्तांत प्रस्तुत हुआ है। आगे वृत्रासुर जब इंद्र को इस प्रकार प्रेरित करते हैं, तो इंद्र फिर अपने हाथ में वज्र लेकर वृत्रासुर पर आक्रमण करते हैं, लेकिन वृत्रासुर भगवान संकर्षण का स्मरण करते हुए देह त्याग देते हैं, और 1 वर्ष तक इंद्र उस वज्र से वृत्रासुर के गले को काटता है, और तब जाकर वृत्रासुर वास्तव में अपनी भक्ति का परिचय देते हैं। तो किसी भी शुद्ध भक्ति के प्रगतिशील होने का परिचय कैसे होता है, कैसे हम समझ सकते हैं कि ये भक्त शुद्ध भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है? What are the 5 tests of pure devotion? पहला सेल्फलेसनेस, कि निस्वार्थ सेवा भाव, where there is no personal gain and we forget ourselves in bhakti. Am I making decisions to please Krishna or me? भगवान को संतुष्ट करने या अपने को संतुष्ट करने के लिए मैं कार्य कर रहा हूँ। दूसरा स्टेडीनेस, क्या किसी कार्य के फल के आधार पर मेरी प्रेरणा होती है, या चाहे फल न भी मिले फिर भी मैं सेवा करता रहूं? तो कई बार लगता है जब सेवा का फल प्राप्त हो तब मैं संतुष्ट होऊंगा, लेकिन कई लोग केवल सेवा करने के अवसर प्राप्त करने मात्र से संतुष्ट हो जाते हैं। तीसरा सीरियसनेस है कि नहीं, कि अटेंशन टू इंक्रीज द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ भक्ति। प्रभुपाद कहते थे अटेंशन टू डिटेल इज द सिम्टम ऑफ लव। हम अपने भक्ति के कार्यों में कितने अटेंटिव हैं, कितना ध्यानपूर्वक भक्ति के कार्य कर रहे हैं। चौथा, हाउ सेंसिटिव आर वी। हम भक्तों के, वैष्णव समुदाय के मतों को अपने जीवन में उतारने के लिए कितने तैयार हैं, और उसके आधार पर कैसे अपना जीवन परिवर्तित करने के लिए तैयार हैं। और पांचवा, चाहे कितने भी विभिन्न प्रकार के हम सेवाएं करें, क्या हमारे अंदर, हमारे हृदय के अंदर सरलता का भाव है? आर वी सिंपल इनफ टू जस्ट ट्राई टू बी अ सर्वेंट? कल कहे ये सेवा मत करो, वो सेवा करो, क्या हम उस सेवा के वैशिष्ट्य को क्षण भर में तिलांजलि देकर
उस सेवा भाव को मस्तक पर धारण कर सम्मानित करते हुए हम दूसरी सेवा करने के लिए तैयार हो जाते हैं अथवा नहीं। तो ये सब इस बात का परिचय है कि हम भक्ति में आगे कैसे बढ़ रहे हैं। तो इसलिए ये बड़ा महत्वपूर्ण सिद्धांत है। जैसे हमारे एक कॉलेज में एक भक्त बड़ी अच्छी भक्ति कर रहा था, बड़ा प्रचार कर रहा था उत्साह के साथ, जोश के साथ। तो मैं उसको कहता था कि भैया एग्ज़ाम आ रहा है, पढ़ाई भी कर लिया करो। वो कहता था नहीं, मुझे कृष्ण के ऊपर पूरा विश्वास है, आई हैव फुल फेथ इन कृष्णा। तो उसकी श्रद्धा थी बड़ी सरल थी। एग्ज़ाम का दिन था और एग्ज़ाम के एक दिन पहले वो मंदिर में आकर भगवान के सामने आधा घंटा प्रार्थना कर रहा था। तो मुझे चिंता हुई, ये खड़े खड़े कर क्या रहा है। मैंने पूछा उससे, तू प्रार्थना क्या कर रहा है, भगवान को क्या कह रहा है। वो कह रहा, मैं भगवान को कह रहा हूँ कि देखिए हमारे कॉलेज कैंपस में इस्कॉन के प्रीचिंग का भविष्य आपके हाथ में है। अगर कल एग्जाम में मैं पास हो गया तो प्रचार बढ़ेगा, और नहीं हुआ तो सोच लो क्या होगा। तो मैंने कहा, अरे वाह, क्या बार्गेन किया तुमने। एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम के 2 महीने बाद रिज़ल्ट आया, वो पास हो गया। जिस दिन रिज़ल्ट निकली मैं गया था हॉस्टल में, उस दिन प्रोग्राम में गया तो प्रोग्राम में लगभग हमेशा 5-10 लोग आते थे, उस दिन 50 लोग बैठे थे। मैं भी रूम नंबर देखा, सही जगह आ गया। तो फिर वहाँ बैठे हुए लोगों को पूछा कि आज ऐसी क्या विशेष बात है, इतने लोग आ गए। तो उन सभी ने मिलके उस जो स्टूडेंट का नाम लिया और बोला, अगर वो व्यक्ति एग्जाम में पास हो सकता है मतलब कृष्ण का अस्तित्व है। तो उसके पश्चात जब पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स के लिए अप्लाई करने का समय आया तो मैंने उससे निवेदन किया कि भाई आपने अंडर ग्रेजुएट पे जो है कृष्ण के ऊपर बहुत प्रेशर डाल दिया, तो कम से कम पीजी में थोड़ा अपने ऊपर प्रेशर ले लो, कृष्ण के लिए इतना होमवर्क मत छोड़ देना। तो उसने उसको सीरियस लिया, पीजी में ज़बरदस्त उसने पढ़ाई की और पूरे मुंबई यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडल लेके आया वो। तो वास्तव में अगर जिस व्यक्ति के हृदय में सरल भाव हो, श्रद्धा हो, तो क्या कुछ नहीं कर सकता। आगे प्रसंग उठता है कि भाई भक्तों में अलग अलग श्रेणियां हैं। तो कहते हैं कि सबसे जो दुर्लभ भक्त हैं वो क्या है, मुक्तानाम अपि सिद्धानाम नारायण परायण सुदुर्लभ प्रशांतात्मा कोटिष्वपि महात्मने। जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं वो सबसे दुर्लभ। तो अब वृत्रासुर के विषय में महाराज परीक्षित पूछते हैं कि भाई एक असुर के योनि में जन्म लिया हुआ व्यक्ति इतनी बड़ी बड़ी भक्ति की बातें कैसे कर पाए, इनका हिस्ट्री क्या था। ऐसे तो अचानक कोई भक्ति के बारे में वो चर्चा नहीं करेगा। तब कहते हैं एक बहुत बड़े राजा थे जिनका नाम था चित्रकेतु। चित्रकेतु महाराज ने एक विवाह किया, संतान प्राप्त करने की बड़ी अभिलाषा थी, संतान नहीं हुए। दूसरा विवाह किया, फिर संतान नहीं हुआ। तीसरा विवाह किया, फिर संतान नहीं हुआ। चौथा विवाह किया, फिर संतान नहीं हुआ। 1000 विवाह किए, फिर भी संतान नहीं हुए। 10,000 किए, फिर भी नहीं हुआ। 1,00,000 विवाह किया, फिर भी नहीं हुआ। फाइनली 1 करोड़ पत्नियां उनकी थी, वो थे ओरिजिनल करोड़पति। कौन बनेगा? हाँ, चित्रकेतु। पूरा भागवत में पूरा श्लोकों के साथ है भैया, ऐसे में हवा में नहीं बोल रहा हूँ। 1 करोड़ का नंबर दिया गया है, प्रूव्ड है। मतलब सोचो क्या उसने वर्क लाइफ बैलेंस करते ना, आधा जिंदगी तो मैरिज प्लानिंग में गया होगा उसका।
तो एक एक शादी करवाने में लोगों के पसीने छूट जाते हैं। 1 करोड़ उसने विवाह किया। तो ये बताने के लिए भागवत में कि जब हमारा मन किसी इच्छा को पूर्ण करने के ललक में पागल हो जाता है, उन्मादित हो जाता है, तो वो किसी की नहीं सुनता। और जब तक वो इच्छा पूर्ण न हो, वो व्यक्ति ऐसे ही मदमत्त अवस्था में नशे में घूमता है। ये चित्रकेतु महाराज भी अपने संतान को प्राप्त करने के नशे में पागल था। एक मदिरा पी के नशा होता है और दूसरा अंदर से विभिन्न प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति का स्वप्न हमको ऐसे नशे के सागर में डुबा देता है। अंगिरा ऋषि आते हैं। अंगिरा ऋषि देख के कहते हैं, अरे तेरे पास तो सब कुछ है, बड़ा महल है, इतनी पत्नियां हैं, अच्छा राजसी वेशभूषा है, लेकिन चेहरे को देख के लग रहा है कि किसी ने पीटा है तुमको, इतना मायूस क्यों लग रहा है? तो कहते हैं 6:14-25 लोकपालैरपि प्रार्थ्याः साम्राज्यैश्वर्य संपदा न नन्दयन्ति अप्रजं माम् क्षुत्रित्कामम् इवापरे। चित्रकेतु महाराज कहते हैं, अंगिरा ऋषि आपने जो कहा है 100% सही है। लोकपालैर अपि प्रार्थ्या, 33 कोटि देवता जिस प्रकार का ऐश्वर्य की कामना और स्वप्न मात्र रखते हैं वो मुझे प्राप्य है। साम्राज्य, ऐश्वर्य, संपदा, ये सब मुझे प्राप्त है, लेकिन न नंदयन्ति अप्रजं माम, लेकिन ये सब सामान्य व्यक्ति को सुख दे सकता है। इतना ऐश्वर्य, इतने काम वासना होते हुए भी मैं बड़ा दुखी और मायूस हूं। क्यों? अप्रजम माम, क्योंकि प्रजा नहीं मिली, संतान नहीं मिले। और कहते हैं उदाहरण, जैसे क्षुत्रित कामम इवापरे, अगर आपने निर्जला एकादशी की या जन्माष्टमी का व्रत रखा, आप लोग फास्टिंग करते ना, तो फास्टिंग करते तो मानो आज शाम को 6-7 बजे भोजन किया तो तब से पानी पीना बंद, फिर कल का दिन पूरा पानी नहीं पिया, परसों के दिन सुबह 7 बजे जब व्रत तोड़ना हो तो मन में क्या घूमता रहता है? सब जगह केवल जल ही दिखता है। शावर लेते समय भी लगता रहे ये बाहर से क्यों, अंदर से क्यों नहीं। तो उस समय मान लीजिए आपके पारण का समय हो गया, आप अपना ग्लास वास लेके पहुंच गए और प्रसादम हॉल में ठंडा ठंडा नींबू का शरबत बना के वहाँ रखा हुआ है, आपको दिख भी रहा है, और आप जाते हो ग्लास लेकर, नींबू का शरबत जग में लेके वो खड़ा है और डालने ही वाला है आपके ग्लास में, तभी बगल में एक व्यक्ति कहता है, रुको मैं आपको हार पहनाऊंगा। आपको हार पहनाता है, आप हार स्वीकार करते, बोला अच्छा ठीक है लाओ। फिर दूसरा कहता है, रुको चंदन लगाएंगे, चंदन लगाने लगते हैं, फिर वो भी ठीक है, लाओ क्या शरबत। वो कहते नहीं नहीं अभी शॉल देना बाकी है। अब सोचिए उस समय आपके पास सत्कार वगैरह करवाने के लिए कोई साहस बचा है क्या? आपके मन में केवल एक ही विचार है, क्या? शरबत, है कि नहीं? और फिर लोग कहते हैं, प्रभु अभी थोड़ा रखते इसको, हम थोड़ी आपकी स्तुति करना चाहते हैं कि आप कितने महान भक्त हो। तो आप उसके हाथ से ही जग लेके चले जाओगे कि बहुत हो गया। तो क्षुत्रित कामम इवापरे, अर्थात जो भूखा और प्यासा व्यक्ति है, जो इस प्रकार की तीव्र प्यास लगी है, उस समय उसको 14 लोकों में क्या चल रहा है उसको कुछ नहीं सुनना। उसने जीवन में क्या क्या प्राप्त किया है, क्या क्या उपलब्धियां थी, ये वो उसको कुछ नहीं सुनना। मुझे केवल अभी पानी चाहिए बस।
तो कभी कभी कुछ इच्छाएं ऐसे बाण की तरह हमारे हृदय को भेद डालती हैं, दिन रात उसका चिंतन करते हुए बेचैन होकर करवटें बदलता रहता है व्यक्ति। और लोगों को लगता है अरे भूत प्रेत पिशाच इसके ऊपर हावी हो गया क्या? सब कुछ है, लेकिन उसका मन उसे इतना उतावला करता है, उसे लगता है मेरा कुछ भी नहीं। हमारे करोड़पति का यही हाल हो गया, चित्रकेतु महाराज। सब कुछ था, संतान नहीं, संतान नहीं, संतान नहीं, केवल मन में वही बैकग्राउंड म्यूजिक गूंज रहा था। तब अंगिरा ऋषि ने कहा, ठीक है, आप हमारे दरबार में आए हो तो हमारा कर्तव्य बनता है आपकी इच्छा पूर्ण करना। चलो, हम आपको एक संतान देंगे, लेकिन याद रहे वो संतान जो होगा वो आपको थोड़ा हर्ष देगा और बहुत शोक देगा, इसलिए उसका नाम होगा हर्ष शोक। तैयार है? चित्रकेतु महाराज का मन तो केवल संतान 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 करके गूंज रहा था कि उसको लगा अरे शोक देगा, शायद होमवर्क नहीं करेगा, कोचिंग क्लास नहीं जाएगा, है ना, एग्ज़ाम के एक दिन पहले फेसबुक देखता रहेगा, ये सब थोड़ा बहुत हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन पुत्र और संतान की प्राप्ति का हर्ष के सामने ये सब शोक क्या है? दे दो हमको पुत्र, हर्ष शोक हो जो भी हो, शोक भी चलेगा, लेकिन पुत्र चाहिए। तो जब मन उतावला होता है, चेतावनी नहीं सुन पाता। तो अंगिरा ऋषि ने कहा, सोच लो बेटा, हर्ष शोक अरे चाहिए अभी। तथास्तु कहा, पायस दिया और कहा कि आपकी सबसे प्रिय जो पत्नी है उनको खिलाओ। 1 करोड़ में जो सबसे जो बड़ी थी, ज्येष्ठ थी, उनका नाम था कृतद्युति, उनको वो खिलाया। कृतद्युति गर्भवती हुई, संतान पैदा हुआ, हर्ष शोक बस। अब चित्रकेतु महाराज का क्या था? बाकी सभी पत्नियों की उपेक्षा करके सारा ध्यान कृतद्युति के ऊपर, बाकी सारी पत्नियां द्वेष से अभिभूत हो गईं और उन्होंने उस संतान के भोजन में विष मिलाकर उसको समाप्त कर दिया। अब जैसे वो संतान समाप्त हो गया तो मानो सर के ऊपर वज्रपात हो गया और दोनों पति पत्नी चित्रकेतु और कृतद्युति उच्च स्वर में विलाप करने लगे, विधाता को दोष देने लगे। तब फिर एंट्री हुआ वही अंगिरा ऋषि का। इस बार मामला गंभीर था तो सपोर्ट के लिए साथ में नारद मुनि को लेके आए थे। बोले हर्ष शोक के बदले में पता नहीं हमको यहीं कहीं गिरफ्तार न कर ले, क्या हो गया ये। तो नारद मुनि को लेके आए। तो नारद मुनि ने कहा कि क्या शोक करते हो? बोले अरे यार बेटा गया, बेटा गया। बेटा क्या गया, चाहिए क्या, वापस लाता हूँ। तो उसकी आत्मा को पुनर्जीवित कर दिया। तो वो फिर बेटा जो है उठ के बोलता है चित्रकेतु महाराज को, कौन से पिता, कौन से जन्म के पिता हो, कौन से नंबर वाला जन्म था बताओ। तो चित्रकेतु घबरा जाता, ये क्या बोल रहा है। और फिर आत्मा और शरीर के बीच का ज्ञान, किस तरह अलग अलग योनियों में आत्मा भ्रमण करता है, इसका ज्ञान देते हुए जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है, ये पूरा ज्ञान उस बच्चे ने चित्रकेतु महाराज को दिया। चित्रकेतु महाराज की सारी इच्छा पूरी हो गई और भगवान के भक्त बन गए। और इसलिए गुण प्रवाह एतस्मिन् कह शापो को नु अनुग्रह, कह स्वर्ग नरकः को वा, किम सुखम दुखमेव वा। कि गुण प्रवाह एतस्मिन्, गुण के प्रवाह से चलते हुए श्राप क्या है, अभिश्राप क्या है और वरदान क्या है। चित्रकेतु महाराज को नारद मुनि ने संकर्षण जी का मंत्र दिया। संकर्षण जी के चरण कमलों का ध्यान करने लगे। चित्रकेतु महाराज कुछ समय के पश्चात भगवान के महान शुद्ध भक्त बन गए। विचरण कर रहे थे, भगवान का नाम लेते हुए अचानक एक स्थान पर आए, देखा शिवजी कथा कर रहे हैं। कैलाश पर शिवजी बैठकर कथा कर रहे हैं। कई कई वैरागी उनके सामने बैठे हैं और शिवजी के गोद पर पार्वती देवी बैठी हैं। शिवजी के गोद पे पार्वती बैठी हैं
और शिव जी कथा कर रहे हैं सन्यासियों को, और कथा का विषय क्या है? सन्यास का मर्म, वैराग्य का केंद्र, वैराग्य की महिमा। और पार्वती बैठी हैं और शिवजी ऐसे बैठकर वैराग्य की महिमा पे लेक्चर दे रहे हैं। तो चित्रकेतु महाराज ये देखकर अपने आप को रोक नहीं पाए, हंस डाले। ये क्या, वैराग्य के ऊपर लेक्चर हो रहा है और ये दृश्य है? तो उनके हंसी को देखकर शिवजी तो समझ गए कि भाई ये तो अपने ही साथ वाले भगवत भक्त हैं, तो लीला चल रही है। लेकिन पार्वती पीला हो गई और बड़ा क्रोध में आकर उन्होंने अभिश्राप कर दिया। आप समझते नहीं शिवजी कौन है, इतने बड़े वैरागी हैं, फिर भी आप हंस दिए। मैं अभिश्राप करती हूँ कि तुम असुर बन जाओ। तो वो पार्वती जी के अभिश्राप के कारण वो चित्रकेतु महाराज अगले जीवन में क्या बन गए थे? वृत्रासुर। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि इतना अभिश्राप मिलने पर यहाँ पर चित्रकेतु महाराज बिल्कुल शांत थे। उन्होंने पार्वती जी को प्रणाम किया और कहा कि आपके अभिश्राप को मैं प्रसाद रूप स्वरूप अपने मस्तक पर धारण करता हूँ, आप मेरे लिए पूजनीय हो। इसको देखकर शिवजी बड़े प्रभावित होते कहते, नारायण परा सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति स्वर्गापवर्ग नरकेषु अपि तुल्यात दर्शनः। कि नारायण परायण भक्तगण किसी भी परिस्थिति में घबराते नहीं, न कुतश्चन बिभ्यति, स्वर्ग हो नरक हो कहीं पर भी वो भगवान का नाम लेते हुए, भगवान का चिंतन करते हुए अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तत्पश्चात प्रसंग आता है कि दक्ष की पुत्रियों में से फिर दीति और अदिति, दीति के मन में बड़ा क्रोध था कि मेरे पुत्र हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष को इंद्र ने मरवाया, तो इंद्र को समाप्त करने के लिए मैं संतान पैदा करना चाहती हूँ। कश्यप मुनि के पास गई। कश्यप मुनि बड़े असमंजस में पड़ गए कि क्या करें, लेकिन फिर उन्होंने तैयार हो गए और कहा कि देखिए भगवान श्री विष्णु की सेवा पूजा करो, व्रत रखो। और तब उस व्रत के परिणाम स्वरूप जब वो गर्भवती हुई, इंद्रदेव को पता था कि उस व्रत रखते समय कहीं पर भी कोई गलती हुई तो उस गलती का वो लाभ ले सकते हैं। तो उस समय इंद्र ने देखा कि एक समय प्रसाद पाने के बाद हस्त प्रक्षालन करना वो भूल गई। उस समय इंद्र मौका पाकर दीति के गर्भ में प्रवेश करके उसके गर्भ के 39 टुकड़े कर दिए। और क्योंकि वो भगवान की शक्ति से ऊर्जान्वित थे, वो समाप्त नहीं हुए, वे 39 मरुत बन गए और इंद्र को कहने लगे आप हमारे भाई हो। और तब वो बाहर निकले और जब दीति ने देखा कि ये सारे मेरे पुत्र इस प्रकार कायम हैं, वो भी बड़ा पश्चाताप करने लगी और इंद्र के प्रति उनके हृदय में वैमनस्म समाप्त हो गया। इसलिए कहा गया है 6/1874 आराधनम भगवत इह मान निराशिष नेतु नेच्छन्ति अपि परम ते स्वार्थ कुशला स्मृताः। तो जो भगवान की भक्ति करता है, भगवान की भक्ति करने मात्र से उनके हृदय के अंदर सारे कल्मश नष्ट हो जाते हैं, वैर की भावना, द्वेष की भावना समाप्त हो जाती है। अब इस प्रसंग को सुनकर परीक्षित महाराज के मन में एक संशय उठता है। ऐसा लगता है कि भगवान बारंबार केवल देवताओं के प्रति ही पक्षपात करते हैं। तो देवताओं के प्रति क्या भगवान पार्शल हैं, पक्षपात करते हैं और असुरों का विरोध करते हैं? इस प्रश्न को लेकर शुकदेव गोस्वामी उत्तर देते हैं कि नहीं भैया, भगवान का कोई सुर असुर ससुर किसी से लेना देना नहीं। भगवान का लेना देना है भक्ति से।
असुर कुल में भी अगर कोई भगवत भक्त जन्म लेता है, जैसे प्रहलाद, तो भगवान उसका संरक्षण करने के लिए अद्भुत स्वरूप में प्रकट होते हैं। कौन से रूप में? नरसिंह देव। नरसिंह देव भगवान की। तो प्रश्न यही उठता है कि कैसे कृष्ण इंद्र के शत्रुओं को ही विध्वंस करते हैं, तो क्या भगवान निष्पक्ष हैं कि नहीं? तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं नहीं, भगवान पूरी तरह निष्पक्ष हैं, हर प्रकार के कपट से मुक्त हैं। उनके हृदय में किसी के प्रति विशेष प्रेम और विशेष द्वेष नहीं। वो हर जीवों का उद्धार करने के लिए सतत योजना बनाते रहते हैं, और जिन असुरों को भी भगवान वध करते हैं, उन असुरों को भी वो मुक्त कर देते हैं। कृष्णा इज ऑल गुड लाइक फायर, एनीवन और एनीथिंग टचेस फायर विल गेट बर्न्ड। कृष्ण के संपर्क में कोई भी आए, उसका शुद्ध होना अनिवार्य है। तथैव चान्ये नरलोकवीरं य आहवे कृष्ण मुखारविंदम नेत्रै पिबंतो नयनाभिरामं पार्थास्त्र पूता पद्मापुरस्य। अर्जुन के सारथी के रूप में जब भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र के रणभूमि में आक्रमण करते थे, तो उनके सामने आक्रमण करने वाले जितने प्रतिद्वंद्वी अर्जुन के ऊपर आक्रमण करने से पूर्व अर्जुन के सारथी को देखकर उनके सुंदर मुखमंडल से आकर्षित होकर विचार करते थे कि अर्जुन के सारथी कितने सुंदर हैं। ऐसा सोच के फिर वो बाण चलाते थे। और जब वो सोचते रहते कि अर्जुन का सारथी कितना आकर्षक है, सुंदर है, अनुपम है, श्यामल वर्ण के जाज्वल्यमान देह, कैसे उनके सुंदर मुखमंडल से मैं आकर्षित हो रहा हूं, तभी अर्जुन का बाण उनको भेद देता। और कृष्ण के मुखमंडल और दिव्य चिद घन आनंद घन ज्ञान घन स्वरूप का चिंतन करते हुए जब योद्धा मृत्यु को प्राप्त होते, एक एक करके सभी मुक्त हो जाते। ये भगवान श्री कृष्ण के सामने युद्ध करने वाले सभी योद्धाओं की गति थी। इसलिए कहते हैं कि वास्तव में गोप्य कामाद भय कंसो द्वेषा चैद्यादयो नृपा। कहते हैं मुख्य बात ये नहीं कि भगवान किसी से प्रेम करते हैं या द्वेष करते हैं। मुख्य बात ये है कि जो व्यक्ति मग्न होकर भगवान के साथ संबंध स्थापित करे, उस मग्नता का प्रभाव पड़ेगा कि वो भगवान को प्राप्त कर लेगा। तो इसलिए भगवान के साथ संबंध स्थापित करना आवश्यक है, चाहे वैर में क्यों नहीं, है कि नहीं? अगर आप कहो कि नहीं मुझे भगवान पर बड़ा क्रोध है, तो कहते बड़ा क्रोध के साथ उनके ऊपर ध्यान दो। भगवान के प्रति क्रोध करोगे और उस क्रोध में आपका मन भगवान के चित्त पर आविष्ट होगा, तो फिर भला होगा। इस बात को ये वर्णन कर रहे हैं। तो कहते हैं चार कुमार जब जय और विजय के जब जा रहे थे ऊपर वैकुंठ की ओर, वैकुंठ के द्वार पर जय और विजय ने उनको रोका, तो चतुष्कुमार उन पर क्रोधित होकर उनको अभिश्राप दिए। और उस श्राप के कारण जय और विजय जब भौतिक जगत में आए, उनके हृदय में भोग करने की हवस थी। तो भोग करने की वृत्ति वैष्णवों के अभिश्राप से मन में पैदा होती है। जो वैष्णव असंतुष्ट होते हैं, वैष्णवों के असंतुष्ट होते ही तत्क्षण हमारे हृदय के अंदर भोगी बनने की इच्छा होने लगती है। योगी का भले वेश धारण करें, लेकिन भोगी बनने की वृत्ति वैष्णव क्रोध का परिणाम है। और दूसरे, प्रहलाद महाराज अपनी माता कयादु के गर्भ में थे, तब नारद मुनि की कृपा उन पर हुई
वैष्णव की कृपा का परिणाम है कि हृदय में भक्ति और सेवा की भावना जागृत होती है। तो ये संपूर्ण प्रसंग में ये दो तत्व हैं, द इफेक्ट ऑफ डिवोटीज एंगर, इफेक्ट ऑफ डिवोटीज मर्सी। डिवोटीज एंगर क्रिएट डिजायर टू एंजॉय, डिवोटीज मर्सी क्रिएट डिजायर टू सर्व। बस यही मूल तत्व है। तो अब आगे इस बात को वर्णन करते हुए कहते हैं, साधु पृष्ठम महाराजा हरेश्चरितमद्भुतम यत् भागवत माहात्म्यम भगवत भक्तिवर्धनम। तो ये बड़ा अच्छा प्रश्न है हे परीक्षित, और मैं इस संबंध में एक कथा सुनाना चाहता हूँ। यही प्रश्न युधिष्ठिर महाराज ने नारद मुनि से किया था, और फिर सीधा प्रसंग चला गया। राजसूय यज्ञ में जब शिशुपाल का वध हुआ, तब युधिष्ठिर महाराज नारद मुनि से भगवान श्री कृष्ण की शक्तिमत्ता के विषय में प्रश्न पूछना आरंभ किए। तब जय और विजय के 3 जन्मों का वर्णन किए, और तब उन्होंने कहा कि वही जय और विजय हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष के रूप में आकर फिर वही हिरण्यकशिपु अपने पुत्र का वैरी बना। तो युधिष्ठिर महाराज के मन में प्रश्न उठा कि भाई, पिता का अपने पुत्र के प्रति स्वाभाविक वात्सल्य स्नेहिल भाव होता है, ऐसी क्या बात थी जिसके कारण प्रहलाद जैसे नन्हे से शिशु 5 वर्षीय अबोध बालक को बारंबार समाप्त करने का प्रयत्न किया? इसके पीछे इतिहास क्या था? तो कहते हैं, वराह देव ने जब हिरण्याक्ष का वध किया तो हिरण्यकशिपु क्रोधावेश में आकर अपने माता और बाकी अपने भाभी को सांत्वना देते हुए बहुत तत्व ज्ञान सुनाए। भूतानामिव संवास प्रपायामिव सुब्रते दैवेनेकत्र नीतानाम उन्नीतानाम स्वकर्म भी। ये सारे जीव विभिन्न प्रकार के कर्मानुसार अलग अलग शरीर प्राप्त करते हैं, लेकिन अंत में ये सभी नश्वर है। इसलिए माँ, इसलिए भाभी, जो हमारे हिरण्याक्ष थे, महान थे, अब वो नहीं रहे, लेकिन आत्मा अमर है। ये सब श्लोक को सुन के आपको लगेगा ये गीता का ज्ञान दे रहे हैं। आपको लगेगा कि ये कहाँ मिलेगा हमको। जब पता पड़ेगा किसने कहा, तो आध्यात्मिक ज्ञान भौतिक ज्ञान से अलग क्यों है? क्योंकि यहाँ पर आध्यात्मिक ज्ञान में फिलॉसफी के साथ साथ कैरेक्टर भी चाहिए, तत्व ज्ञान के साथ चरित्र भी आवश्यक है। जब मैं कॉलेज में था तो उस समय हमारे एक प्रोफेसर थे, लेक्चर देते देते अगर वो कुछ इक्वेशन लिखते लिखते अटक जाते तो थोड़ा स्ट्रेस में आ जाते, तो तुरंत अपने जेब से सिगरेट निकालते थे, और सिगरेट निकाल कर, वो कभी कभी उनको माचिस नहीं मिलता था, सामने बेंच पे बैठा हुआ स्टूडेंट ही उसको लाइटर दे देता था। गुरु सेवा। अब सोचो, इसको देख के किसी को भी लगेगा कि अगर जीवन में अटको तो क्या करो, थोड़ा फूंको। तो कोई चरित्र का ज्ञान के साथ कोई संबंध नहीं। लेकिन यहाँ पर हिरण्यकशिपु तत्व ज्ञान कह रहे हैं, लेकिन मन में महत्वाकांक्षा क्या है? अमर बने। तो भीषण तपस्या करने के लिए वो जाते हैं, पर्वत के ऊपर खड़े हो जाते हैं, हजारों वर्षों तक वो तपस्या करते हैं, और तब ब्रह्मा जी उनके तपस्या से प्रसन्न होकर उनके सामने आते हैं। और जैसे ब्रह्मा जी प्रकट होकर उनके ऊपर अपना जल छिड़कते हैं, तुरंत कहते हैं, यदि दास्यस्य अभिमतान् वरान् मे वरदोत्तम भूतेभ्य स्वविसृष्टेभ्यो मृत्युर्मा भूत वर प्रभो। कहते हैं, यदि दास्यसि अभिमतान्, अगर आप मुझ पर कृपा करना चाहते हो तो मेरी एक ही इच्छा है कि मैं इस जगत में बनाए गए किसी भी व्यक्ति के द्वारा नहीं मरूं। नान्तर्बहिर्दिवानक्तम अन्यस्मात् अपि चायुधै न भूमौ नाम्बरे मृत्युर्न नरैर्न मृगैरपि। तो कहते हैं, मेरी मृत्यु ब्रह्मा जी बाहर न हो, मेरी मृत्यु अंदर न हो, मेरी मृत्यु आसमान में न हो, मेरी मृत्यु धरती पर न हो,
मेरी मृत्यु कोई जीवित व्यक्ति न कर सके, मेरी मृत्यु किसी मृत से न हो सके, मेरी मृत्यु 84 लाख योनियां जो बनी है उनसे न हो, मेरी मृत्यु किसी आभूषण से न हो, किसी अस्त्र से न हो, किसी शस्त्र से न हो। तो हिरण्यकशिपु कपोल कल्पित पूरी श्रृंखला बोल डाला। उसको लगा कि ये सारा मैं सीरीज कवर कर लिया, अमर हो जाऊंगा। तो ब्रह्मा जी सुनते चले गए और फिर ब्रह्मा जी बोले, देखो भैया, मृत्यु तो मुझे भी आती है, तो मैं तुमको अमरत्व का क्या वरदान दूंगा, लेकिन तथास्तु, ये सारे कंडीशंस तथास्तु। तो फिर अब हिरण्यकशिपु अपने अप्रमेय शक्ति को लेकर 33 कोटि देवताओं को बंदी बना लिया। उसने देवताओं के अपने घर के किचन में लाकर भाजी काटने लगा दिया। और हिरण्यकशिपु 14 लोगों के सारे पाप और पुण्य के क्रम को बदल दिया। पाप करने पर स्वर्ग जाओगे, पुण्य करने पर नरक जाओगे, सब उसने बदल डाला। और इतनी अप्रमेय शक्ति कभी एक व्यक्ति के अंदर इतिहास में नहीं देखी गई। तो इसको देखकर किसी को लगेगा कितना प्रसन्न होगा हिरण्यकशिपु। स इत्थम निर्जित ककुब एकराद विषयान प्रियान यथोपजोषम भुंजानो नातृप्यत अजितेंद्रिय। लेकिन बड़ा अतृप्त था, परेशान था। हिरण्यकशिपु बहुत क्रोध में था, क्योंकि उसकी इंद्रियां अपूर्ण थी, असंतुष्ट थी। तब हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र प्रहलाद को षंड और अमर के इंस्टीट्यूट में भेजा शिक्षा प्राप्त करने के लिए। पूरे ब्रह्मांड में हर देवता, हर प्राणी उनके नियंत्रण में है, सभी कोई उनके नियंत्रण में है। अब पुत्र को शिक्षा के लिए भेजने के बाद उनके मन में कौतूहल हुआ कि बेटा क्या पढ़ रहा है। तो ये एजुकेशन पहले से बड़ा सेंसिटिव मैटर रहा है, हिरण्यकशिपु के लिए भी चिंता का विषय रहा है। अपने गोद पर बिठाता है प्रहलाद को और कहता है, बेटा प्रहलाद, तूने स्कूल में सबसे अच्छा क्या विषय पढ़ा, थोड़ा बताना। तब प्रहलाद महाराज ये श्लोक कहते हैं, तत्साधु मन्ये असुरवर्य देहिनाम सदा समुद्विग्न धियाम असत्ग्रहान् हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपम् वनं गतो यत् हरिमाश्रयेत। अरे असुरों में श्रेष्ठ ब्रैकेट पिताजी, असुरवर्य। देखिए, जो आसुरी प्रवृत्ति का होता है उसका मन हमेशा विचलित रहता है, सदा समुद्विग्न धियाम, क्योंकि वो असत के पीछे पागल रहता है। तो मेरा आपके लिए एडवाइस क्या है, अपने इस राज सिंहासन को छोड़ो, वृंदावन जाओ, कीर्तन करो, भजन करो। 5 वर्ष का बच्चा इतने उच्च स्वर में नहीं बोला होगा, तोतली भाषा में बोला होगा, लेकिन तोतली भाषा में जो बोला, हिरण्यकशिपु लगा तमाचा मार दिया मेरे को, मेरे ही शत्रु विष्णु का गुणगान कर रहा है ये। तो जब हिरण्यकशिपु ने इसको सुना, बड़ा क्रोधावेश में आकर षंड और अमर को गालियां देने लगा। सम्यक विधार्यताम बालो गुरु हे दुचाद विष्णु पक्ष प्रतिच्छन्न। अरे मूर्खों, क्या शिक्षा दे रहे हो? लगता है आपके स्कूल में वेश बदलकर विष्णु के भक्त एजेंट घूम रहे हैं, इनका ब्रेन वॉश करे, पकड़ो उनको। षंड और अमर बोले, यार हमने तो देखा है ना, अरे यार ये लोग कैसे भी आ जाते हैं, कहीं पर भी घुस जाते हैं, सावधान रहो। तो इस बार बोलकर वो भेज दिया। तो षंड और अमर प्रहलाद को अलग लेके जाते, बोलते भैया हमने तो तुमको सिखाया नहीं। किसने सिखाया बता? तो प्रहलाद के यथा ब्राह्म्यते अयो ब्रह्मन् स्वयं आकर्ष सन्निधौ तथा में भिद्यते चेतश्चक्रपाणिर्यदृच्छया। बोलते टीचर जी, जैसा चुंबक के प्रति लोहा आकर्षित होता है ना,
वैसे आत्मा परमात्मा के प्रति स्वाभाविक रूप से आकर्षित होता है। लेकिन जिस आयन के ऊपर रस्ट रहता है वो आकर्षित नहीं होता। आपके हृदय के ऊपर लस्ट लगा हुआ है, काम वासना है, इसलिए वो आकर्षित नहीं होता। मेरा नेचुरल है, बीमार आप हो। तो वो दोनों भड़क गए और उसको गालियां देने लगे। फिर सोचा कि चलो कोई बात नहीं, एक और मौका देना चाहिए। कुछ समय के पश्चात फिर हिरण्यकशिपु ने बुलाया, भैया अगला सेमेस्टर चल रहा है, क्या हो रहा है बताओ। फिर बड़ा प्रेम से बिठाया और उस समय देखा गया तो वर्णन आता है कि हिरण्यकशिपु के आंखों से अश्रुधारा बह रही है और वो बड़ा प्रेम से आलिंगन करके प्रहलाद को पूछ रहा है। अर्थात कोई वैर भाव नहीं है। जब तक हमारे अहंकार रूपी विषधर भुजंग को अपने मतभेद तले चरणों से कुचलेगा नहीं, तब तक हमारे अहंकार रूपी सर्प फुफकार मारकर डंक नहीं मारेगा, शांति से बैठा रहेगा। लेकिन जैसे मतभेद प्रस्तुत होता है तब विस्फोट के साथ वो प्रकट होता है। तो इसलिए हिरण्यकशिपु पूछते हैं प्रहलाद को, बताइए और क्या सीखा। तब प्रहलाद कहते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णोर्भक्तिश्चेत नवलक्षण। ये भक्ति के 9 लक्षण हैं। भगवान श्री विष्णु के ये भक्ति इस प्रकार करनी चाहिए। और फिर आगे जो है, जैसे ही ये कहते हैं झल्ला उठता है हिरण्यकशिपु और अब प्रहलाद महाराज को अलग अलग प्रकार से यातनाएं देने लगता है, उनको समाप्त करने का प्रयत्न करने लगता है और हर प्रकार से उसको मारने का प्रयत्न करने लगता है। और तब इतना सब होने पर भी जब वो नहीं मरता तो षंड और अमर की घबरा कर आकर हिरण्यकशिपु को कहते हैं, लगता है कोई दैवी शक्ति इसके अंदर है, अभी रहने दो, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। तब तक प्रहलाद महाराज अपने स्कूल पर अपने दूसरे मित्रों को ज्ञान देने लगते हैं और दूसरे मित्र पूछते हैं कि भाई प्रहलाद, ये आपने ये ज्ञान कहाँ से लिया? आप और हम तो एक ही क्लास में जा रहे हैं, ये तो आउट ऑफ सिलेबस है। वो बोले, नहीं बेटा, मैं जब माँ के गर्भ में था तब नारद, जब क्या हुआ था, देवता ने आकर आक्रमण किया था और मेरी माता कयादु को मारने के लिए आए थे। तब नारद मुनि आके बोले, इस कयादु के जो पेट में, गर्भ में एक महान संत बैठे हुए हैं वैष्णव, इसलिए मत मारो। तो केवल नारद मुनि के कहने पर देवता परिक्रमा करके चले गए और फिर नारद मुनि ने जो ज्ञान दिया, उस ज्ञान के कारण मैं आज आपके सामने ये सब प्रस्तुत कर पा रहा हूँ। तब फिर जब हिरण्यकशिपु का पारा चढ़ गया तो उसने प्रहलाद को अपने सामने बुलाकर कहा, बता, ये तो जो विष्णु विष्णु की बात कर रहा है, वो विष्णु कहाँ है? प्रहलाद ने कहा, सर्वत्र है। यस्त्वया मंद भाग्योक्तो मदन्यो जगदीश्वर क्वासौ यदि स सर्वत्र कस्मात् स्तंभे न दृश्यते। हिरण्यकशिपु अपने हाथ में तलवार लेके कहता है, अगर वो सर्वत्र है तो क्या इस स्तंभ के अंदर भी है क्या? प्रहलाद कहते हैं, मुझे दिख रहे हैं, खड़े हैं वहां पर। हिरण्यकशिपु का क्रोध असीमित मात्रा में उठ गया और सीधा आकर अपने मुष्टि से प्रहार किया। स्तंभ विस्फोट होकर टूट पड़ा और अंदर से प्रकट हो गए नरसिंहदेव भगवान की। मीमां समानस्य समुत्थितोग्रतो नरसिंह रूपम तदलम भयानकम सत्यम विधातुम निजभृत्य भाषितम व्याप्तिं च भूतेषु अखिलेषु चात्मन अदृश्यता अति अद्भुत रूपमुद्वहन स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम। ऐसे स्वरूप में भगवान नरसिंहदेव प्रकट हुए। हिरण्यकशिपु आरंभ में विश्वास नहीं किया, ये क्या है, आक्रमण करने पे लपका। नरसिंहदेव भगवान काफी देर तक खिलवाड़ कर रहे थे और देवतागण घबरा गए, कहने लगे भगवान को, अरे इतना रिस्क मत लो, मार दो मार दो। भगवान खेल रहे हैं हिरण्यकशिपु के साथ, क्योंकि भगवान भी प्रतीक्षा कर रहे थे
संध्या का। अब संध्या नहीं हुई तो कैसे मारेंगे? तो उचित समय पर उन्होंने हिरण्यकशिपु को उठाया और अपने गोद पे बिठाया। हिरण्यकशिपु के शरीर को लेके गए महल के द्वार पर। द्वार क्या था? अंदर भी नहीं बाहर भी नहीं। फिर अपने गोद पर बिठाया, जो ऊपर भी नहीं धरती पर भी नहीं। ठीक संध्या का समय था, सूर्यास्त हो रहा था, दिन भी नहीं रात भी नहीं। फिर नरसिंहदेव भगवान ने अपना नाखून लिया, जो कि जीवित भी नहीं मृत भी नहीं, क्योंकि नाखून को ऐसे ऐसे करते हो, कटे हुए नाखून को कुछ करो कुछ होता नहीं, लेकिन बढ़ता है, उगता है, तो जीवित भी है मृत भी है। तब नरसिंहदेव ने चीखते हुए हिरण्यकशिपु के उदर को अपने श्रेष्ठ खतरनाक नाखून से भेद डाला। जैसे ही भेद दिया, हिरण्यकशिपु का तो ब्लड प्रेशर जोरदार था, अंदर से फव्वारे के साथ पूरा उनका रक्तपात ऊपर उठा और सीधा नरसिंहदेव भगवान का अभिषेक उस रक्त से हो गया। और नरसिंहदेव भगवान ने हिरण्यकशिपु के अंतड़ियों को बाहर निकाला। देखा कोई मेरे इस पराक्रम के लिए मुझे हार पहनाने के लिए तैयार नहीं, चलो लेट मी हेल्प माई सेल्फ। और वो अपने गले में ही उसकी अंतड़ियां डाल दी। सारे देवता घबरा गए, अब क्या होगा? और सारे असुरों को मार दिया, हिरण्यकशिपु के मित्रों को समाप्त कर दिया। और समय के साथ नरसिंहदेव भगवान का क्रोध बढ़ता जा रहा था। देवता घबरा गए, आपस में चर्चा करने लगे, अरे असुरों को मार दिया, अब कहीं हमको ना मार दे, कहीं पर तो ब्रेक लगाना होगा। तो एक दूसरे को कहने लगे, तुम समझाओ तुम समझाओ। बोले हम नहीं भैया, हम नहीं। ब्रह्मा जी को बोले, अरे तुमने वरदान दिया, तुम जाओ। ब्रह्मा जी बोले, भैया मैं नहीं जाऊंगा। लक्ष्मी को बोले, आप जाओ। लक्ष्मी बोले, पति को कभी इस रूप में नहीं देखा मैंने। फिर प्रहलाद महाराज को बोले, देख तेरे पिता के कारण सब हुआ, जा तू सामने जा। तो प्रहलाद महाराज सामने आकर प्रार्थना करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हुए कहते हैं, मन्ये धना बिजन रूप तप श्रुतौजस तेज प्रभाव बल पौरुष बुद्धि योग नाराधना यहि भवन्ति परस्य पुंसो भक्त्या तुतोष भगवान गजयूथ पाय। भगवान की भक्ति किसी भी कलाओं से नहीं, जन्म से नहीं, लेकिन केवल अपने हृदय के भाव से हम सिद्ध कर सकते हैं। और भगवान भक्ति के साथ आदान प्रदान करते हैं। तो कई स्तुतियों में प्रहलाद महाराज ने उनको संतुष्ट किया। नरसिंहदेव ने कहा कि तुम्हारे पिता मुक्त हो गए, त्रिसप्तभी पिता पूता पितृभी सहते नगा। प्रहलाद महाराज ने इच्छा की, प्रभु मेरे मन में किसी प्रकार की भौतिक इंद्र तृप्ति की इच्छा न हो, बस और कोई कामना नहीं। फिर युधिष्ठिर महाराज मन में सोचने लगे, अरे इतने विशेष अवतार लिया उन्होंने प्रहलाद महाराज के लिए, हमारा इतना सौभाग्य। नारद मुनि इस बात को भाप कर कहते, यूयम लोके बत भूरि भागारी। युधिष्ठिर आप लोग तो इससे अधिक सौभाग्यशाली हो गए। कृष्ण सारे ऋषि मुनियों के साथ नहीं, महल में आप लोगों के साथ अधिक समय बिताए। इस प्रकार फिर 10वें अध्याय से 15वें अध्याय के बीच कोई कह सकता है कि आप लोग में से विचार करेंगे, हम तो प्रहलाद महाराज जैसे शुद्ध नहीं और हम हिरण्यकशिपु जैसे असुर भी नहीं, हम लोग थोड़ा एवरेज हैं, बीच में हैं, तो हमारा क्या होगा? तो बोले वर्णाश्रम के माध्यम से शुद्ध हो सकते हैं। और वो वर्णाश्रम का विस्तृत वर्णन 4-5 अध्याय में 11वें से लेकर 15वें अध्याय में विस्तृत रूप से करते हैं। और तत्पश्चात 8वां स्कंद आरंभ होता है। इसके विषय में कल सुबह हम लोग चर्चा करेंगे। मनवंतर, और ये मनवंतर में गजेंद्र मोक्ष की कथा, समुद्र मंथन की कथा और बलि महाराज की लीला। और 9वें स्कंद में फिर दुर्वास, अम्बरीश, रामचंद्र जी, परशुराम इत्यादि कथा को स्पर्श करते हुए हम लोग 10वें स्कंद में प्रवेश करेंगे कल प्रातःकालीन सत्र में। अपने भक्ति वेदांत हॉस्पिटल में ऑपरेशन थिएटर में वो लोग ने नरसिंहदेव का फोटो लगाया था। एक पेशेंट का सर्जरी हो रहा था
एनेस्थीसिया लेने के पहले अचानक उसकी दृष्टि नरसिंहदेव के फोटो पे गई, चीर रहे हैं वो। घबरा गया वो, डॉक्टर को पूछा, डॉक्टर ये क्या है? डॉक्टर भी डिवोटी था, उसको लगा अच्छा मौका है प्रीचिंग का। वो बोलता है, अरे सर ये इतिहास का पहला सर्जरी था। बोलता है अच्छा डॉक्टर साहब सर्जरी का नतीजा क्या हुआ? तो डॉक्टर बोलते हैं ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुल, पेशेंट वॉज डिलीवर्ड। पेशेंट मुक्त हो गए हिरण्यकशिपु नरसिंहदेव के द्वारा। तो श्रील प्रभुपाद जी ने हर इस्कॉन मंदिर में प्रातःकालीन नरसिंह आरती की प्रथा आरंभ की, हर आरती के बाद, जिससे कि हम भगवान नरसिंह देव से अपने भक्ति के संरक्षण के लिए प्रार्थना करें। क्योंकि हिरण्यकशिपु के अंदर भौतिक इच्छाएं कैसे प्रकट हुई, जय और विजय के रूप में उन्होंने चतुष्कुमारों को क्रोधित किया, उनके क्रोध के पात्र बने। तो हम लोग यही प्रार्थना करते हैं नरसिंह देव से कि हमारे सारे मन, वचन, क्रियाकलाप वैष्णव समुदाय को संतोष दे, संतुष्ट करे और हम किसी के क्रोध के पात्र न बने। इसलिए हम नरसिंहदेव भगवान से ये प्रार्थना करते हैं। तो आइए अभी हम लोग कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।